नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक वर्मा और आपका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक वर्मा एलआईसी में। आपने अगर कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की हो या कर रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि इन परीक्षाओं में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाते हैं। इन परीक्षाओं में सवाल जो है बहुत होता है, यानी कि क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं और समय बहुत कम होता है। अगर इन सवालों को हम जिस तरीके से स्कूल में उन परंपरागत विधियों को सीखा है, कैसे क्वेश्चंस को बनाएँ, उसके हिसाब से अगर बनाने लग जाएँ तो समय बहुत लग जाएगा। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स की सहायता लेने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं कि कैसे जिन सवालों की चर्चा अभी हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं, कि अगर ऐसे सवाल आपके सामने आएँ, तो आप इन सवालों को कितनी आसानी से और कितनी सरलता से, सहजता से इनका जवाब आप दे सकते हैं। आपको जैसे कि पता है कि ये चैनल एलआईसी से रिलेटेड कंटेंट आपको इसमें मिलता है। तो कभी आप बाहर निकलते होंगे, फील्ड में जाते होंगे, तो कोई सवाल आपसे पूछता होगा कि बताइए साहब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर 6% का है, तो कितने साल में मेरा पैसा दोगुना हो जाएगा? या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अभी 7% है, तो कितने साल और लगेंगे कि मेरा पैसा दोगुना हो जाएगा? तो कुछ लोग बड़ी आसानी से और इन सवालों के जवाब दे देते होंगे, और जिनको इन सवालों के जवाब देने में थोड़ी असहजता महसूस होती होगी, उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा या थोड़ा ज़्यादा समय लगता होगा, उनके लिए ये वीडियो है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ये कहता है कि रमेश ने 75,000 रुपए की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया, कितना? 75,000 रुपए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। बताइए कि कितने वर्षों में रमेश का जो 75,000 रुपए है वो दोगुना हो जाएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। मैं बताऊं? 9 वर्ष। आप कहेंगे साहब बहुत जल्दी आपने जवाब दिया, क्योंकि वीडियो ही आपने बनाया और आपको इसका जवाब तो पता होगा ही। जाहिर सी बात है, वीडियो मैंने ही बनाया है और मुझे इसका जवाब पता भी है। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, जैसे ही वीडियो खत्म होगा, आप इन सवालों के जवाब उतनी ही तेजी से दे पाएंगे, बल्कि इससे ज्यादा जल्दी। आप बने रहिए बस वीडियो के साथ। क्वेश्चन दूसरा देखिए, क्या कहता है कि कोई धन कितने वर्षों में साहब 9% ब्याज की दर से, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा? 8 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाए, 6 वर्ष में ही डबल हो जाए पैसा, तो बताइए ब्याज की दर क्या रही होगी? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला होगा कि 6 वर्ष में उनका पैसा दोगुना? 12 वर्ष साहब। आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है, आपने बहुत जल्दी जवाब दे दिया, और इतनी ही जल्दी, बल्कि जो समय आपको मैंने दिया था सोचने के लिए, उससे भी कम समय में आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। आइए जानते हैं क्या है। अब देखिए, कुछ कॉमन लगा आपको? 8%, 9 वर्ष, 9% दर, 8 वर्ष, 6%, 6 वर्ष का समय और 12% का इंटरेस्ट। कुछ कॉमन लगा आपको? अगर हम 8 को, यहाँ पे 8% चक्रवृद्धि ब्याज है और 9%, 9 वर्ष का समय लगा, 9 से गुणा करें तो क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट आपका? 72। 9% का इंटरेस्ट है, 8 से गुणा करें तो क्या निकल के आ रहा है? 72। क्या बात है! 6 वर्ष समय लग रहा है और 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? 72। कुछ कॉमन लगा आपको? 72। आइए बात करते हैं आज के वीडियो में रूल 72 की। ये रूल 72 क्या है साहब? चर्चा कर लेते हैं। ये रूल 72 ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, अगर उसमें आप समय से गुणा करें तो 72 आए। ये है 72, रूल 72 का फॉर्मूला। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R गुणे T इज इक्वल टू 72 होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में। अब सोचिए कि जैसे ऊपर के सवालों में 8% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना समय लगेगा साहब पैसा आपका दोगुना होने में? ये दोगुने का फॉर्मूला है 72, ये डबल का फॉर्मूला है रूल 72। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना समय लग जाएगा पैसा आपका दोगुना होने में, यानी कि मान लीजिए कि 72 होने में, तो 9 वर्ष का समय लग जाएगा साहब। यानी कि 9 वर्ष में आपका पैसा दोगुना। अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप बताइए मुझे कि कितने समय में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 72 आना चाहिए, यानी कि 72 आपको ले आना है, तो 12 वर्ष साहब लगेंगे। 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12 साल में आपका पैसा दोगुना। बात वही है, अगर मान लीजिए कि 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो बताइए कि कितने साल में आपका पैसा दोगुना? दोगुने का फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल जो है 72 आना चाहिए। तो 12 में कितने से गुणा करेंगे कि 72 आएगा? 6 से, यानी कि 6 वर्ष। यहाँ पे आप 6 रखिए तो आ जाएगा आपका 72, यानी कि 6 वर्ष में अगर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। है ना कमाल का फॉर्मूला, रूल 72। अब आइए इन सवालों को आप देखिए कि फटाफट बना पाएंगे। 75,000 कितने साल में 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1.5 लाख हो जाएगा। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल में 75,000, 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। सिंपल सी बात है साहब, 9 वर्ष में। सामने वाला भी अचंभित, क्या जवाब दिया साहब आपने। कोई धन कितने वर्षों में 9% चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से दोगुना हो जाएगा। पता नहीं क्या पैसा था, बस हमको पता है कि पैसा दोगुना हो गया। 9% का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 साल साहब लग जाएंगे पैसा दोगुना होने। कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाए, तो बताइए ब्याज की दर क्या रही होगी। 6 वर्ष में डबल, तो 12%, 12 छक 72। है ना कमाल का फॉर्मूला। और वही आप अगर वो जो परंपरागत विधि जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाएं। ये आपका दोगुने की राशि, ये आपका मूलधन 1 + r/100 करके समय यहाँ पे t ऐसे दें। अब इसको t को निकालते रहिए आप, आधे घंटे लगेंगे आपको तो निकलेगा। और यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है और आपको पसंद भी आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साहब। आइए अब आगे मैं बढ़ता हूँ उनके लिए जिनको अब लगता है कि साहब कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बढ़ता कैसे, फॉर्मूला तो आपने समझा दिया, लेकिन होता कैसे है, इस चीज को महसूस कराना चाहता हूं मैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या है आपका, मूलधन 100 रुपए मान लीजिए कि मूलधन था आपके पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 9% का, तो रूल 72 क्या कहता है कि आपका 8 वर्ष में पैसा दोगुना हो जाएगा। ऑलराइट, तो आइए देख लेते हैं कि 8 वर्ष में पैसा आपका दोगुना कैसे हो रहा है, कहाँ तक पहुंच रहे हैं आप। पहले साल में 100 रुपए आपके पास था, 9% का इंटरेस्ट मिला, पैसा हो गया आपका 109। दूसरे वर्ष 109 रुपए आपका मूलधन हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होता है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो अगले साल के लिए वो आपका मूलधन हो जाएगा। अब उस पे आगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जो मूलधन 100 रुपए था उस पे नहीं, अब जो इंटरेस्ट मिला और इंटरेस्ट को लेने के बाद 109 रुपए जो आपका पहले साल के अंत में आ गया, अब इस पे आपको 9% का मिलेगा, यानी कि 109 का 9%, 9 रुपए 81 पैसा, यानी कि दूसरे साल के अंत में आपका पैसा हो गया 118 रुपए 81 पैसे। तीसरे साल के लिए 118 रुपए 81 पैसे अब आपका मूलधन हो गया, और 118 रुपए 81 पैसे का 9%, यानी कि 10 रुपए 69 पैसे आपका ब्याज बन गया। तीसरे साल के अंत में आपका पैसा 129 रुपए 50 पैसे। चौथे साल के लिए 129 50 में आपका जो इंटरेस्ट होगा 9%, वो 11 रुपए 65 पैसे जुड़ जाएगा और आपका टोटल पैसा हो जाएगा चौथे साल के अंत में 141 रुपए 15 पैसे। पांचवें साल की शुरुआत में 141 रुपए 15 पैसे आप मूलधन हो गया, इस पे आपको मिल जाएगा 9% का, जो कि 12 रुपए 70 पैसे होगा। पांचवें साल के आखिरी में आपका जो पैसा होगा वो हो जाएगा 153 रुपए 85 पैसे। छठे साल की शुरुआत में 153 रुपए 85 पैसे अब आपका मूलधन का काम करेगा, और 153 रुपए 85 पैसे का 9%, 13 रुपए 84 पैसा, ये आपका ब्याज बन जाएगा, और आपका पैसा टोटल हो जाएगा छठे साल की समाप्ति पे 167 रुपए 69 पैसे। और सातवें वर्ष की शुरुआत में 167 रुपए 69 पैसे आपका मूलधन, 15 रुपए 9 पैसे आपको मिल गया ब्याज, और आपका पैसा हो गया 182 रुपए 78 पैसे। आठवें साल की शुरुआत में आपका पैसा 182 रुपए 78 पैसे का 9% आपको मिल जाएगा ब्याज, जो कि होगा 16 रुपए 45 पैसे, और 8वें साल की समाप्ति के बाद आपका पैसा हो जाएगा 199 रुपए 23 पैसे। तो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है, कंपाउंडिंग ऐसे ही आपका पैसा बढ़ा देता है। अब आइए इसी चीज को समझ लेते हैं कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा कहीं दिया होता या लगाया होता, तो क्या आपको पैसा मिलता। मूलधन आपका 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9% ही मिल रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पता पैसा दोगुना होने में आपका कितना समय लग जाएगा, 11 से ज्यादा साल लग जाएंगे। कैसे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो मूलधन है उसी का 9%, यानी कि 9 रुपए ही हर साल आगे जुड़ेगा। आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखें कि 9 रुपए जुड़ा, 9 रुपए 81 पैसे, 10 रुपए 69, 11 65, और 8वें साल आपका जो 16 रुपए 45 पैसा आपका इंटरेस्ट मिला था। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, पहले साल 100 रुपए मूलधन, 9 रुपए का ब्याज, 109 रुपए, अगले साल 109 रुपए आपका मूलधन हो गया, और उस पे 9 रुपए ही आपको मिलेगा, तो 118 रुपए। फिर 118 रुपए पे 9 रुपए ही ऐड होगा, 127 रुपए पे 9 रुपए ही होगा, यानी कि 9 रुपए ही आपका हर साल बढ़ेगा मूलधन में, जो आपका मतलब
109 में फिर 9 जुड़ा, इस तरीके से करते करते आपका 199 पहुंचेगा 11 साल में। तो आपने दोनों का फर्क देखा, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये रही कुछ बातें जो मैं चाहता था कि मैं आपसे शेयर करूं। और आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो साहब लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते 2 लाइनें आपके लिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार।